गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 9 स्टडी करेंगे, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले जो हमने 8th चैप्टर स्टडी किया था 9th क्लास का, उसमें आपने मोशन के बारे में स्टडी किया था, लेकिन उसमें आपने ये स्टडी नहीं किया था कि मोशन का कोज क्या है, मोशन किस वजह से हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे क्यों है, मोशन में तो मोशन में क्यों है। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट में उसके पीछे उसका कोज क्या है। इसलिए कोज आपका फोर्स है, तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन है, यानी कि कुछ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है जिनको अज्यूम करके हम मोशन को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोमेंटम आएगा एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। तो ये कुछ हमें टॉपिक पढ़ने हैं आपके चैप्टर 9 में, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब जो आपका फोर्स है ये आप छोटी क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर का जो आपका फर्स्ट पेज है, इसमें आपको कई सारे डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 9.1 फिगर में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, इसका मतलब आप एक तरफ से फोर्स लगा रहे हो और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। दूसरे डायग्राम में जो आप 9.2 में देख पा रहे हो, उसमें आप देखो कि आप फोर्स दोनों तरफ से बराबर अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर मैं फोर्स को दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस का मतलब क्या है, अगर आप दोनों तरफ से किसी ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके मोशन पे या उसकी स्टेट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आपकी कोई बुक है और टेबल पे रखी है, तो वहाँ पर दोनों तरफ से सेम फोर्स है, जितना एक्शन बुक ने टेबल पे किया है टेबल ने उतना ही रिएक्शन वापस किया, तो बुक आपकी वहीं पे ही रहेगी। उसके बाद आप देख पा रहे हो, मान लो आप एक किसी बड़े ब्लॉक को हिला रहे हो, बहुत बड़ा ब्लॉक है, आप उसको नहीं हिला पाओगे कितना भी फोर्स लगाओ। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ तो ऐसी है जो अपोजिट डायरेक्शन से भी फोर्स लगा रही है जिससे आप उस ब्लॉक को मूव नहीं करा पा रहे हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होगा कि दोनों तरफ से आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट आपकी मूव नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, लेकिन अगर आपका एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है, दूसरी डायरेक्शन में कम फोर्स है, जैसे आपकी साइकिल को धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो आपकी साइकिल धीरे धीरे मोशन में आ जाती है। तो अगर आपका फोर्स एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा है, दोनों डायरेक्शन में सेम नहीं है दोनों साइड से, तो आपका होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसकी वजह से आपका मोशन होता है। अब आप कहें लॉज ऑफ मोशन, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ़ इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन then it will remain in uniform motion until or unless there is no external force is applied। यानी कि जब तक हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में रहेगी। तो ये आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको आप स्टडी कर सकते हो इनर्शिया से भी। अब यहाँ पे आप इनर्शिया का मतलब होता है इनिशियल या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया भी आपका 3 टाइप का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहेगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा।
और तीसरा जो आपका है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो उसको लेफ़्ट और राइट जाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको टर्न कराना पड़ेगा। तो ये आपके इनर्शिया हैं। अब इनके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि जब आप बस में बैठे हैं और बस अचानक से चल पड़ती है तो आप पीछे की तरफ आपका शरीर पुश हो जाता है, क्योंकि बस तो मोशन में आ चुकी है। उसके साथ में आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो भी मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो आपका मोशन में नहीं आना चाहेगा, उसका इनर्शिया रेस्ट का है। तो जब वो इनर्शिया ब्रेक होगा तो उस चीज़ को अपोज करेगा, वो पीछे की तरफ जाएगा, बस आगे की तरफ जा रही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, अगर मोशन में कोई बस है वो अचानक से ब्रेक अप्लाई कर लेती है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोशन में था, रेस्ट पे आ गया, जबकि आपकी बॉडी रेस्ट में आना नहीं चाहेगी तो उसको आगे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। ये कुछ इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं आपके। आप फिगर 9.7 में भी देख पा रहे हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें ग्लास और एक आपका कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आपने कॉइन रखा है। तो अगर आप फिंगर से एक झटके से एकदम से एट ए टाइम उस कार्डबोर्ड को हटा देते हो तो आपका कॉइन वही गिरेगा, क्योंकि आपका कॉइन है उसमें आपका इनर्शिया है जो ब्रेक नहीं होना चाहता। अब इनर्शिया को हमें स्टडी कैसे करना है? इनर्शिया को हम स्टडी करते हैं उसके मास से, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो आपके सामने एक बाईसाइकिल और एक बस है, तो सीधी सी बात है, जो आपकी साइकिल है उसका मास कम है और जो आपका बस है उसका मास ज़्यादा है। अगर आप दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप खुद अपना मैकेनिकल मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप साइकिल को तो आसानी से हिला दोगे, लेकिन जो बस है उसको नहीं हिला पाओगे, यानी कि बस का इनर्शिया ज़्यादा है, आप उसका इनर्शिया ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है। तो हम इनर्शिया को मास से रिलेट कर सकते हैं, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम है तो आपका इनर्शिया भी कम होगा। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने को मिलेगा। अब फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले मैं एक टर्म आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम को हम बोलते हैं टोटल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका टोटल मोशन कितना हो सकता है। अब टोटल मोशन का मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप ये फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो मोमेंटम के लिए, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद इट्स वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की तो उसका क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट भी बड़ा सिंपल है, मास की केजी होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी आपकी वही होगी जो आपकी वेलोसिटी की होगी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी आपकी वेलोसिटी की है। तो मोमेंटम क्या हो गया आपका? मास इनटू वेलोसिटी। अब जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हमें उस फोर्स को मेजर करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि जब रेट ऑफ चेंज आता है तो इसका मतलब क्या है? हम उस चेंज को टाइम के साथ स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपको फाइनल निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो मास को, अगर आपको इनिशियल निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मास को, दोनों मोमेंटम आ जाएंगे, उनका डिफरेंस कर लो तो वो चेंज इन मोमेंटम आएगा, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बुक में आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जो आपका कांस्टेंट आएगा k, उसकी वैल्यू यहाँ पर होती है 1। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की यूनिट आपकी होती है न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन। कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको फोर्स 1 न्यूटन डिफाइन करना है
तो वो क्या होगा, अगर आपका मास 1 kg है और उस ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स लगा के एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी में एक सेकंड टर्म आती है आपकी इम्पल्स। अब इम्पल्स आपका होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, दैट इज़ mv माइनस mu, तो mv माइनस mu निकालने के लिए जो नीचे टाइम डिवाइड कर रखा वो आपको फोर्स की साइड ले जाना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू mv माइनस mu, और mv माइनस mu क्या है, इम्पल्स। तो इम्पल्स के यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपके बन जाते हैं, दैट इज़ फोर्स इंटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu। अब मोमेंटम को अगर आपको सिंपल डिफाइन करना हो तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों डेफिनेशन बना सकते हो। तीसरा आप इसको ये भी कह सकते हो, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, किसी फोर्स का कितना इफेक्ट हो रहा है वो आपका होता है मोमेंटम। अब इसके कई सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि फिगर 9.8 में आपको दिखा रखा है, एक क्रिकेट प्लेयर है जो बॉल को कैच कर रहा है। तो आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा, जब आप कोई कैचर बॉल को कैच करता है तो बॉल के साथ साथ वो हाथों को भी नीचे लेके आता है, क्योंकि वो उस टाइम पर टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम ऑफ ए कैच, ताकि जो फोर्स का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए, उसके हाथ पे चोट कम लगे या कैच वो आसानी से कर सके। ये आपका एक एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया का। दूसरा आप समझिए, जैसे आप कहीं से जंप करते हो ऊपर से, तो अगर आपका एक तरफ तो आपका सैंड है, एक तरफ आपका फ्लोर है, आपका फर्श है, तो आप फर्श पे जंप करेंगे तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू सैंड, क्योंकि सैंड में जब आप जंप करेंगे तो वो जो सैंड है वो जंप करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो आपको टाइम मिलेगा आपका मोमेंटम चेंज होने में, मोशन से रेस्ट में आने में जब आप जंप करेंगे। और अगर आपको टाइम मिल गया तो आपका फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। वहीं अगर आप फ्लोर पे जंप करते हो तो आपका मोमेंटम एकदम से 0 होगा, आपको चोट लगने के चांस है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इसका उल्टा भी है, अगर आप टाइम बिल्कुल कम कर देंगे तो फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि एक कराटे प्लेयर जो होता है वो एक ही पंच में आपकी कई सारी ब्रिक्स को या स्लैब को तोड़ देता है, आइस की स्लैब। वो क्यों? क्योंकि वो एकदम से सडनली अटैक करता है तो उसमें टाइम बिल्कुल कम हो जाता है, तो फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइम और फोर्स का रिलेशनशिप है, आप टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, आप टाइम कम करेंगे तो फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका इम्पल्स है। तो इसकी ऐसा यूनिट भी आपकी सिंपल है, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकंड हो जाएगी। थर्ड आपके पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बड़ा सिंपल है, हम इसको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप कहीं पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऑब्जेक्ट वापस आप पर भी फोर्स अप्लाई करेगी। स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आप देखना चाहो, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन आपका इक्वल होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो आपके हाथ में बॉल है, आप उस बॉल को दीवार पर मारते हो, तो बॉल ने एक्शन किया दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर। बॉल जो वापस आ रही है वो रिएक्शन है वॉल का, और उसकी डायरेक्शन चेंज है, इसलिए बॉल वापस आ रही है, अपोजिट साइड आ रही है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम चलते हैं डेली लाइफ में, तो जब हम चलते हैं तो अपना फुट होता है, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उससे हम सरफेस को, ग्राउंड को नीचे पुश करते हैं, तो हमें वापस ग्राउंड से रिएक्शन मिलता है आगे की तरफ। तो दोनों आप देख पा रहे हो, दोनों इक्वल हैं एक्शन और रिएक्शन, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही जब आपके पास कोई गन होती है, उसका आप फायर करते हो, तो जैसे आप फायर करोगे तो आपकी बुलेट तो आगे जाएगी, आपकी गन थोड़ा सा पीछे आती है, क्योंकि वो आपका रिएक्शन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके एक्शन और रिएक्शन के। नेक्स्ट आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम तो आप स्टडी कर ही चुके हो, अब ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन लॉ होता है एक आपका। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो आपके सेम रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो मोमेंटम के साथ भी यही है, जो आपका टोटल मोमेंटम है वो आपका
सेम रहेगा। कैसे? मान लो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और आपस में कोलाइड कर जाते हैं, वो स्ट्राइक कर लेते हैं। तो स्ट्राइक करने से पहले का मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, स्ट्राइक करने के बाद का मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल सेम रहेगा। जैसे कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास ma है, दूसरे का मास mb है। वो पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी ua ub से मूव कर रहे हैं। जब वो कोलाइड करेंगे, आपस में कोलिजन होगा, तो सीधी सी बात है उनका मास चेंज नहीं होगा। तो मास तो ma mb ही रहेगा, लेकिन उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले की वेलोसिटी ua से va, क्योंकि u हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, v हम फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। तो आपका वेलोसिटी u से v चेंज हो जाएगी। तो पहले की हो जाएगी ua से va, दूसरे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी ub से vb। तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब इसको डिराइव करने के लिए हमने इससे पहले जो पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको यूज़ करेंगे। वो क्या कह रहा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यानी कि अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी तो बी ऑब्जेक्ट भी ए ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन विद अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी कि ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया है उतना ही बी ने ए पे लगाया है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन है। माइनस साइन यहाँ पर उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब फोर्स को आप आसानी से जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से मास और चेंज इन वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? एम ए इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दूसरा क्या हो जाएगा? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जब आप इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, वेरिएबल्स को इधर उधर सफलिंग करेंगे, तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी एक तरफ रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के जितने भी पैरामीटर हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी के पैरामीटर दूसरी तरफ रखते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो अब यहाँ से हम वेरीफाई कर लिया हमने क्या, कि जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले का और टोटल मोमेंटम जो है कोलिजन के बाद का, वो दोनों क्या है? सेम है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल का मतलब कोलिजन से पहले, इसमें इनिशियल वेलोसिटी आ रही है दोनों ही टर्म्स में। राइट साइड में जो दोनों टर्म्स हैं उसमें फाइनल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों आपके सेम हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। एक्सरसाइज में आके आप उनको ट्राई करें, हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी आपको शेयर करेंगे।